नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। समग्र आईडी में केवाईसी कैसे करें और कैसे की जाती है। और अपने मध्य प्रदेश में समग्र आईडी में हर सदस्य की केवाईसी होना अति अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपके समग्र में केवाईसी नहीं है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जानकारी का वीडियो है, महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को अपने नात रिश्तेदार भाई बहन हर जगह शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को फैलाना, ताकि हर व्यक्ति परेशान न हो। अपना काम स्वयं खुद से आसानी से कैसे करेगा। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जब तक आप पूरा देखोगे नहीं तो खुद से कर नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। तो चलिए, मैं आपको समग्र आईडी में केवाईसी कैसे करते हैं ये चीज मैं आपको बहुत गहराई से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने जैसे ये कंप्यूटर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं गूगल में गया। आप भी आपके हर फोन या तो पीसी में गूगल क्रोम होता है, आप लोग क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद आप समग्र को सर्च करेंगे। समग्र जैसे ही आपका सर्च होगा तो आपका समग्र खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे साइड में समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। समग्र प्रोफाइल अपडेट करें का एक ऑप्शन आएगा। उसमें आपको दिया रहेगा आधार डीलिंग के अनुरोध करें। समग्र आईडी में भूमि की केवाईसी करें। आप अपने भूमि की केवाईसी भी खुद से कर सकते हैं और ई केवाईसी करें। तो आप देखिए, ई केवाईसी वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। मोबाइल में है तो आपको इंटर करना है कंप्यूटर में जाके। अब यहाँ पे आपको आ गया, अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। कुल मिला के आपका जो आधार कार्ड है उसकी केवाईसी होनी है समग्र आईडी में। और केवाईसी होने के बाद आपका जो नाम, पता, उम्र, जो कुछ भी है समग्र आईडी में सेम हो जाएगी जैसे कि आपके आधार कार्ड में होती है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान समय में केवाईसी में पूरा जोर डाल के रखी है। आपका आय, जाति, निवास जो कुछ भी है तो केवाईसी के थ्रू ही होगा। तो जैसे मैं एक आईडी यहाँ पे अपडेट किया, ये कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया। और देखिएगा, यहाँ पे आईडी डालने के बाद कैप्चर कोड डालना है। ये कैप्चर कोड पड़ गया और इसको मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ये एक इंफॉर्मेशन आ रही है, इस आईडी में केवाईसी है, पर अगर मुझे कुछ इसमें नया अपडेट करना है तो मुझे हाँ करना है। अगर केवाईसी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो इसमें एक मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, इसमें ओटीपी जाएगा। ओटीपी के लिए मैं अनुरोध सेंड कर देता हूँ। ये बता दिया कि ओटीपी सक्सेस हो गई है। जैसे ही ओटीपी आती है, अपने को ओटीपी डालना है। आप लोग पूरी प्रोसेस गौर से देखिएगा, समझिएगा। ओटीपी आ चुकी है तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ये एक ऐसी जानकारी है, ऐसी चीज है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बहुत भटकना पड़ता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हर व्यक्ति जाने कि हम अपनी केवाईसी कैसे कर सकते हैं। ओटीपी डाल के हम इसको सक्सेस कर दिए। अब ये कुछ जानकारी अपनी खुल चुकी है। इसको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि केवाईसी दो ही तरीके से हो सकती है आपकी। या तो आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर फीड हो, और अगर मोबाइल नंबर नहीं फीड है तो बगल में ऑप्शन है, आप लोग गौर से देखना, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है केवाईसी करने के लिए। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी बता रहा हूँ। हालांकि हर व्यक्ति को अपने आधार पे मोबाइल नंबर फीड करके रखना चाहिए, कब कहाँ कैसी जरूरत पड़ जाए। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप मोबाइल नंबर फीड करवाएंगे तो सिर्फ मोबाइल नंबर बस फीड मत करवाइए। आप आधार सेंटर में जाइए और एक बार अपने आधार को नए तरीके से आप उसको अपडेट करवाएं। अपना चेहरा, अपनी फिंगर, अपना एड्रेस, अपनी उम्र जो रियल है, और अपना मोबाइल नंबर, ताकि आपको बार बार आधार सेंटर जाने की आवश्यकता ना पड़े और आपके काम सरलता पूर्वक हो सके। दोस्तों, जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है ये कि हर कोई मतलब आप लगभग 75% लोगों को देखेंगे तो
वो जब से आधार कार्ड अपना बनवाए हैं तब से लेके अब तक कभी दोबारा अपना आधार कार्ड अपडेट ही नहीं करवाए हैं। आवश्यकता पड़ती है उनको फिंगर लगाने की, जब फिंगर लगाने की बारी आती है तो उनका फिंगर नहीं लगता है। अभी की डेट पर ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, बट ओटीपी का टाइम खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं केवाईसी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये मैं आधार में एक ओटीपी सेंड कर दिया हूँ। ये आधार में ओटीपी जा रही है क्योंकि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट है और आधार में ये ओटीपी आ चुकी है। तो आधार की ओटीपी मैं डाल देता हूँ और इसको स्वीकार करें पर टिक कर देंगे। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी में मेल हो गई है। यदि आप समग्र में उपलब्ध हिंदी का नाम बदलना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करें अथवा ना पे क्लिक करें। दरअसल इस आईडी में केवाईसी है, इसलिए सिर्फ हिंदी का नाम ही अपडेट होगा। तो ये इसमें हिंदी का नाम, वरना होता क्या कि अगर इस आईडी पे केवाईसी नहीं होती तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर इस आईडी पे केवाईसी नहीं होती तो क्या होता कि पहले उसकी पूरी आईडी की प्रोफाइल खुलती, आधार एक साइड समग्र आईडी की जानकारी होती, एक साइड आधार कार्ड की जानकारी होती। यहाँ पे जैसे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक आपको टिक का निशान दिख रहा है, ये आप मेरा एरो देखिए, उसमें दो डबल ऑप्शन रहते हैं, डबल बॉक्स रहते हैं। उसमें आपको जानकारी देना पड़ता है कि क्या आप, उसमें लिखा रहेगा क्या आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, आधार के अनुसार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण यही जानकारी है दोस्तों, उस बॉक्स को आपको टिक करना है। दूसरे में रहेगा आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसको भी टिक करना है। यही चीज लोग नहीं करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोग किए क्या हैं कि जब लाडली बहना पोर्टल खुला था उस टाइम पे भी जो है तो लाडली बहना के टाइम पे भी केवाईसी हुई थी। उस टाइम पे लोग क्या किए थे कि जल्दबाजी में अपनी अपनी सभी लोग केवाईसी करवाए। जल्दबाजी में केवाईसी करवाने के बाद वहां पे क्या हुआ कि वो लोग टिक नहीं किए, उन बॉक्सों को टिक नहीं किए और उनकी समग्र आईडी भी जो नाम था वही नाम रह गया। और आज की डेट पर आधार कार्ड का नाम और समग्र आईडी का नाम मैच नहीं कर रहा। एक विशेष सबसे बहुत जरूरी बात यह है कि ये समग्र की केवाईसी एक ऐसी केवाईसी है कि अगर एक बार हो जाएगी तो दोबारा नहीं होगी। उसको फिर बड़ी कठिनाई से आपको डीलिंग करवाना पड़ेगा, मतलब बड़े मुश्किल से डीलिंग होगा। इसलिए केवाईसी को बड़े मतलब ध्यान से करना है। अगर आप कहीं ऑनलाइन सेंटर में करवा रहे हैं तो बड़े ध्यान से करवाना है। आपकी वो दोनों बॉक्स टिक होने चाहिए, तभी आपका आधार का डाटा और समग्र का डाटा मैच करेगा, वरना आपका आधार का डाटा और समग्र का डाटा मैच नहीं करेगा। इस चीज को विशेष ध्यान देना है। जो लोग कर रहे हैं केवाईसी वो भी, मेरा बताने का मकसद यही है कि आप केवाईसी बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि केवाईसी एक बार ही होगी। दोबारा आपको सिर्फ एक ऑप्शन ही मिलेगा जो मैं अभी आपको दिखाया हूं, सिर्फ हिंदी में नाम अपडेट होगा। आप लोग देखे होंगे कि इस आईडी में केवाईसी पहले से थी तो इसका अंदर का डिटेल नहीं खुला, तो सिर्फ हिंदी में नाम अपडेट करने के लिए खुला और मैं उसको टिक कर दिया, यानी सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, तो सिर्फ दिखा रहा है कि आपका नाम हिंदी में बदल दिया गया है। बाकी आपकी केवाईसी का ऑप्शन नहीं खुलेगा। इसलिए इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो आज जो लाडली बहना की परेशानी थी आज पब्लिक के लिए एक थोड़ा सा सिरदर्द बनती जा रही है, क्योंकि उनका नाम समग्र आईडी में दूसरा है, आधार कार्ड में उस हिसाब से जैसे रामलाल हो गया, आधार में रामलाल लिखा है और समग्र आईडी में उनका रामलाल के आगे सरनेम लिखा हुआ है, लेकिन बॉक्स को टिक नहीं किया गया उस टाइम पे। इस वजह से अब वो जो है तो रामलाल ही दिख रहा है। और दोबारा अगर वो चाहें कि हम अपना सरनेम चेंज करवा लें तो सरनेम चेंज नहीं हो रहा। कुछ लोगों का ऐसा हो गया है कि इंग्लिश इंग्लिश में ही नाम है ना, हिंदी में परिवर्तित नहीं हो रहा, कहीं हिंदी में है कहीं इंग्लिश में है। तो इसलिए जो लोग खुद से केवाईसी कर रहे हैं, अब तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपनी केवाईसी खुद से कर लेंगे, लेकिन जो लोग खुद से केवाईसी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें, जो कहीं ऑनलाइन सेंटर में केवाईसी करवा रहे हैं वो भी ध्यान दें।
तो इस वजह से आपकी केवाईसी सही तरीके से हो पाएगी। दोस्तों आज वर्तमान में केवाईसी इतनी अनिवार्य हो गई है कि आपको आय, जात, निवास, जन्म, मृत्यु, पंजीकरण मतलब हर जगह आपको केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से मेरा बताने का मकसद यही था कि आप अपनी केवाईसी बहुत ही सीरियस तरीके से करवाएं। जानकार खुद बने, खुद से करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे कि केवाईसी कितनी अनिवार्य है। जो पेंशनधारी हैं, अगर उनकी नवीन पेंशन के लिए अपना नाम का आवेदन करते हैं, अगर उनके समग्र में केवाईसी नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आप खुद अच्छे से केवाईसी करवाएं, जानकार व्यक्ति से केवाईसी करवाएं और अपनी जानकारी, अपने रिकॉर्ड की जानकारी खुद रखें कि मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको मैं बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे, जान गए होंगे, सीख लिए होंगे। आपको अगर दिक्कत होती है तो आप खुद ये वीडियो देख सकते हैं, देख के अपनी खुद की केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी अगर आपकी सक्सेस हो जाएगी तो उसमें लिख के आता है कि आपकी केवाईसी 24 घंटे बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वो केवाईसी ग्राम पंचायत की किसी भी ग्राम पंचायत के लॉगिन में जाती है, SPR लॉगिन में। वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है चेंज हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा और आपका समग्र का डाटा और आधार कार्ड का डाटा एक हो जाएगा। ये समग्र आईडी हर व्यक्ति, जितने आपके समग्र में, अभी तक लोग इस कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि समग्र आईडी में एक व्यक्ति की केवाईसी करवा लिए तो सबकी हो गई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे गलत जानकारी तो यही है। अगर आपके समग्र आईडी में 5 सदस्य जुड़े हुए हैं तो 5 के पांचों सदस्य की जब केवाईसी होगी तभी वो केवाईसी मान्य कहलाएगी। अगर आप सोचें कि मेरे समग्र आईडी में मुखिया पिता है तो पिता की केवाईसी हो गई है तो पूरे सदस्य की केवाईसी हो गई है, तो गलत है। उसमें केवाईसी सिर्फ पिता की मान्य होगी, ना कि पूरे सदस्य की। इसीलिए इस धोखे में आप लोग मत रहिए कि एक व्यक्ति की केवाईसी हो गई तो हर व्यक्ति की हो गई। ऐसा नहीं। जितने सदस्य जुड़े हैं आईडी में उन हर सदस्य की केवाईसी करवाना अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपका काम सुगम होगा। आप खुद से अपनी केवाईसी कर सकते हैं या तो कहीं एक समझदार ऑनलाइन सेंटर में जाएं और उनसे अपनी केवाईसी करवाएं, लेकिन केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाएं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में केवाईसी में पूरा फोकस की हुई। आज के डेट पर हर विभाग में केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप लोग खुद अपनी टाइम से केवाईसी करवा लें क्योंकि ये नहीं पता है कि हमको कब कौन सा काम आ जाए और उतनी टाइम आपकी केवाईसी तत्काल टाइम पे वेरीफाइड नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर व्यक्ति तक फैलाएं। हर व्यक्ति जागरूक बने और अपना काम स्वयं करने की कोशिश करे जिससे उसको खुद को संतुष्टि हो कि मैं अपना काम किया हूँ, अपनी आईडी की केवाईसी मैं किया हूँ तो मुझे सही जानकारी मिलेगी, मेरे कागज और दस्तावेज, मेरी आईडी सही होगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।